तो प्रभु शादी कैसे होगा? एक काम करे, अपने रूप को दे दीजिए। वो विष्णु भगवान, क्योंकि वो कथा तो बहुत लंबी है, तो कथा होने लगेगी फिर पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। साढ़े कार्य में चल रहा, ध्यान दीजिएगा। कहे तब कहे वो पहुंचे हैं, अपने रूप को दिए। वो रूप क्या दिए? वो बंदर का रूप दे दिए। ध्यान दीजिएगा, जब नारद भगवान को बंदर का रूप मिला उस समय किस रूप में थे? बंदर किस रूप में रहते हैं? लाल रूप में। लाल रूप भगवान अपना मुखौटा दे दिए। विश्वमोहनी नगर में जब गए, वह विश्वमोहनी, विश्व को मोहनी का अर्थ होता विश्व को मोहने वाली। उसके बाद वह जयमाल लेके निकली। सब लोग हंसने लगे उनके रूप को देख करके। श्री महाराज जी को जो घर श्रृंगी अभृंगी गए थे, वो भी हंस रहे थे। हाँ, आयलवाना शादी करे, शादी करे आयलवाना। अरे अपन रूप दिखला है। विष्णु भगवान आए, तुरंत उसको छल से शादी हो गया, अपने लोक को चले गए। उसके बाद नारद भगवान वृषिया करके वो अपने लोक में पहुंचे, विष्णु लोक में। क्या विष्णु, जब जब मेरे मन में विचार आया तब तब तुमने कहा कि शादी, मेरा शादी नहीं होने दिया। आज जिसको रूप को तुम विष्णु, जिस रूप को तुम दिए हो, बंदर का रूप, यही बंदर एक दिन जब त्रेता में तुम्हारा श्री रामचंद्र के रूप में जब तुम्हारा विवाह होगा और जब आपकी जगत जननी हर जाएंगी, तो यही बंदर काम में आएगा। सीता माता का पता यही बंदर लगाएगा। कह करके जब माया खत्म हुआ, अपने रूप में आए। कहने प्रभु को मैंने क्या क्या कह दिया। प्रभु जी कहे, हे नारद, तूने कुछ नहीं कहा, मैं जो चाहा वो मैं आपके मुख से कहवाया बुलवाया। और वह बेचारा चले गए नारद भगवान। जब नारद भगवान चले गए, वहां पर जब सीता माता का हरण हुआ भक्तों, तो किस रूप में गए हैं? हनुमान जी। ये सब संक्षिप्त कथा है, डिटेल कथा बहुत लंबी कथा हो जाएगी। और हमको समय मिला है मात्र 1 घंटे से कम में मिला है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, जब यह पहुंचे हैं, माता जगत जननी का हरण हो गया। और ये जब पहुंचे हैं पता लगाने के लिए, यह गए हैं, किससे मिले हैं? देखे लगे खोजने, खोजते खोजते वो पहुंचे हैं अपने महाराज विभीषण महाराज जी के दरबार में। वहां राम नामांकित लिखा हुआ था। पंखवा लगा था, पूरा गर्मी होता मर्दे, बोलने पे गर्मी। एक तो दुनिया भर को इसे 108 चुनरी वाली माई के शरीर पर लुटवा। उसके बाद यह जब मिले विष्णु महाराज जी से, प्रणाम बंदगी हुआ। विष्णु भगवान ने पूछे, हनुमान जी ने पूछे कि विष्णु बताएं, आप इस लंकापुरी नगरी में सब राक्षसगण हैं और आप कैसे रहते हैं? उन्होंने जवाब दिए, जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक जीवा निवास करती है प्रभु, उसी प्रकार से मैं निवास करता हूं। उसके बाद बाबू वो पहुंचे हैं जानकी माता के। वो सब संत ही बतलाता है, लिखा गया, ध्यान दीजिए दादाजी। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटिक जग समान। आज हनुमान जी संत के पास नहीं जाते, कोई भटकता जाता है मनुष्य,
वो संत से मिलता है और संत से जब मिल लेगा उसका नैया बेड़ा पार संत कर देता है। आज बताइए, हनुमान जी और संत से, विभीषण संत से नहीं मिलते तो रास्ता कौन बतलाता उनको? कौन रास्ता बतलाता? और एक ध्यान और दीजिएगा, हनुमान जी को शक्ति प्रदान करने वाली भी बताऊंगा, आगे कथा मिलेगी। संक्षिप्त कथे में बहुत आनंदमय था भक्तों। अबे बेचारे विभीषण जी बतलाए कि आप अशोक वाटिका नगरी है, सीता माता बैठी हुई हैं, आप वहां जाइए। जब वो पहुंचे हैं हनुमान जी महाराज, अब देखे कि तिष्ठा नाम की राजसिंह थी और सब राक्षस बैठे हुए हैं, तरह तरह से उनको सता रहे हैं। रावण महाराज, एक बात और ध्यान दीजिएगा, रावण महाराज जब भी जाते थे तो सती मंदोदरी मैया के साथ जाते थे। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि एक काम वासना, ध्यान दीजिएगा, वो जानते थे वो 12 वर्ष का याग और 12 वर्ष के 5 की बात को रावण वहां जानते थे। रावण को महाराज मैं क्यों कह रहा हूं को 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण के ज्ञाता हैं। 3 लोग पर उनको विजय प्राप्त हुआ। वो हमारे इष्ट रावण भी हमारे इष्ट है। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल आप लोग खोल कर देखिएगा, चंचलवा गोरखपुर सूर्य भगवान की पूजा, उसमें हम बोलते हैं प्रतिदिन रावण के पूरे खानदान का मैं पूजा करता हूं। क्यों करता हूं जानना चाहेंगे? क्योंकि जिसके मैं पुजारी हूं, उनके आधे शरीर के मालिक जो हैं शिव गुरु, हमारे हाथ में कंगन देखिए पहना हूं, शंकर भगवान है। और रावण महाराज इष्ट का नाम क्या था? शंकर। और शंकर के आधा जो शरीर अंबाड़ू के है आदि शक्ति भगवती पार्वती। अब पार्वती से 9 दुर्गा कहां भैरवाड़ी? जब गणेश भगवान के मुड़िया कट रहा तब। इस नाते मैं रावण का पूजा करता हूं। रावण इतना बुद्धिजीवी कोई है? आप बताइए, आप मनुष्य हैं और कहते हैं कि हम नहीं कचमच खाएंगे तो कैसे का वलला ज्यादा के ज्यादा तालाब नदी में। अरे भाई, आप किसी को ध्यान दीजिएगा भक्तों, आप किसी के जान को अगर दे नहीं सकते हैं तो किसी के जान को लेने का आपके पास है? ध्यान दीजिएगा, है नहीं है भक्तों, नहीं है। वो हनुमान जी उसके बाद जब जान लेने का किसी का हक का नहीं है, और रावण महाराज यही काम करते। आप बताइए, सीता माता ऐसे चली आई। ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में बहुभोज होता था। बहुभोज होता था उस समय। विप्र आते थे, ब्राह्मण आते थे, बुद्धिजीवी ब्राह्मण। अयोध्यापुरी नगरी में राजा दशरथ महाराज के पूरे पुरोहित का नाम जो थे, वो पुरोहित कौन है? गुरु वशिष्ठ महाराज थे। कि ये तो जगत जननी सीता हैं, इनका बहुभोज का भोजन वही करेगा, वही कौन उठाएगा इनका बनाया वो भोजन, कि जो श्राद्ध का भोजन नहीं किया होगा। विशाल भाव ध्यान देना, वो श्राद्ध का भोजन रावण महाराज नहीं किए थे। रावण महाराज गए हैं, जगत जननी को देखे, खाना बन करके आया, और जब उसके बाद प्रणाम काहे बंद कर दिए, प्रणाम बंदगी हुआ। जब प्रणाम बंदगी हुआ, अब उसके बाद भोजन तो आया। खाने के बाद दक्षिणा होता है। रावण महाराज बोले हमको दक्षिणा दो मां। मां बोली क्या आपको दक्षिणा में चाहिए? बोले हे मां, एक बार आपको सोनापुरी लंका में आना होगा। मां बोली मैं ठीक है बेटे, मैं तो आऊंगी, मगर सोने का लंका जो
कुबेर का है, तूने छल कपट करके जीत लिया है। और वो कुबेर का है, जान दीजिएगा, सोने का लंका रावण जी महाराज का नहीं है। और सोने का लंका जलाया कौन है? कौन जलाया सोने का लंका? गलत। सोने का लंका सूर्य भगवान के पुत्र शनि भगवान के ताकने से जला है। आप लोग जिस देवता के बारे, देवी देवता के बारे में जानना होगा, उनका आप चालीसा उठा लीजिएगा, शनि चालीसा को पढ़ लीजिएगा। रावण महाराज जानते थे कि शनि ताक देगा तो सोने का लंका जल करके खाक हो जाएगा, क्योंकि इसका सती इसकी धर्मपत्नी का श्राप है। एक समय की बात है, भक्तों ध्यान दीजिएगा। जब शनि भगवान का विवाह हो गया, दुल्हन अंदर बैठी हुई है मिष्ठान लेकर के। अब हमारे मालिक श्री यहाँ पानी कानो देव हालचाल हुई। शनि भगवान न्यायप्रिय देवता वही ध्यान दिया लोग। शनि भगवान न्यायप्रिय करते, न्याय करने में उनका समय गुजर गया। वो भूल गए कि हमारी धर्मपत्नी भी आई है। जब समय सुबह हुआ, वो पहुंचे हैं, पत्नी हर हर खरहर लेके खड़ा हो गई। हे शनिदेव, जिस प्रकार से तूने मेरे शरीर का नहीं हुआ, जिस प्रकार से तूने मुझको भूखा सुलाया और आपका मैं ध्यान करता रहा, मैं सती हूँ, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं तुमको श्राप देता हूँ। आज के बाद किसी को तुम मेरी दृष्टि से ताकोगे, वो जल करके खाक हो जाएगा। शनि भगवान का प्रकोप बहुत लंबा है, ध्यान दीजिएगा, मगर न्याय प्रिय देवता है। उसके बाद महाराज, अब हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। हनुमान जी कहे, हे सूर्य भगवान, ध्यान दीजिए, जब मैं 6 माह का था तो मैं आपको घोटा था, निकला था, तो देवताओं के कृपा विनती पे मैंने आपको छोड़ दिया। यदि बिना बताए यदि आप उदय हो जाएंगे तो आपको मैं बख्शने वाला नहीं हूं। इतना तेज धूप करो, इतना तेज धूप करो, ये राक्षस लोग को कपड़ा चिलबिलाने लगे। वो समुद्र में जाकर स्नान करे और इधर हम अपना काम कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सूर्य भगवान के गुरु का नाम जो है, सूर्य भगवान का चेला का नाम हनुमान जी, और हनुमान जी के गुरु सूर्य नाम भगवान। ध्यान दीजिएगा, गुरु चेला भी हैं, हनुमान और सूर्य। उसके बाद महाराज हुआ, पहुंचे हैं, अंगूठी गिरा दिए, वहां गीत मंगल होने लगा। माता लगे अपने करुणा में हनुमान जी माता को गीत सुनाने। उसके बाद मां हनुमान तो थोड़ा पसीज गई। उसके बाद कही कि आप कौन इतना बढ़िया मधुर स्वर में गीत गा रहा है, प्रकट हो। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए उसके बाद इधर देखिए, इधर ऐसे सीता माता उनकी तरफ ताकने, ऐसे पर्दा की हुई थी। और जब पर्दा ऐसे की हुई थी, बजवा कहाँ है, आप लोग बंद कर दे रहे हो जी। मजाक क्यों बना दी हमको आप लोग? श्रीमन नारायण।